नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। 100 दिन के लिए मार्गी देवगुरु। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और 14 मई तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे। फिर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री का अर्थ होता है सामान्य से कम गति या धीमी गति से गोचर करना है। अभी तक गुरु अपनी सामान्य गति से धीमी गति से गतिमान थे, इसलिए गुरु से मिलने वाले फलों में भी देरी हो रही थी, जबकि अब देवगुरु अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे तो अपना फल भी सामान्य तरीके से ही प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। गुरु धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान और विवाह के कारक होते हैं। गुरु ही शिक्षा, ज्ञान, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 4 फरवरी से गुरु मार्गी होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 फरवरी से 14 मई के दौरान गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र के घर में होंगे, शुक्र गुरु के घर में होंगे तो दोनों ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बना रहे हैं उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है और जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग बनाएंगे तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। अभी तक जो संघर्ष, जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आप झेल रहे थे, उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इस गोचर से। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन पर गुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। कर्क राशि के लिए देवगुरु प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और ऐसे देवगुरु आपकी कुंडली में गोचर में 100 दिनों तक भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, लाभ का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है। लाभेश शुक्र हैं जो कि भाग्य भाव में, भाग्येश गुरु हैं जो कि लाभ के भाव में। लाभ और भाग्य का परिवर्तन हो रहा है और ऐसी स्थितियां जीवन में बहुत दुर्लभ होती हैं। कभी कभी ही ऐसी स्थितियां, ऐसा ग्रह गोचर देखने को मिलता है जब भाग्य और लाभ का इतना गहरा संबंध बने, इतना मजबूत संबंध बने। अब भाग्य से लाभ होना, भाग्य का बल प्राप्त होना भाग्य को, और 11वां भाव क्या है, आपकी इच्छा पूर्ति है। धन का तो है ही है, आपकी इनकम का तो है ही है, मुख्य रूप से आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है 11वां भाव। जब भाग्य का स्वामी इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेगा तो सीधी सी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई, जिस भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया,
और अथक प्रयास करने पर भी आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो इच्छा आपकी इस गोचर काल में पूरी होगी। चाहे वो धन की इच्छा हो, चाहे संतान की इच्छा हो, विवाह की इच्छा हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन की इच्छा हो, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की इच्छा हो, हर इच्छा, जो भी इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी, वह इच्छा पूरी करने के लिए ही गुरु और शुक्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र भाग्य के भाव में और गुरु लाभ के भाव में। अभी तक क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? पिछले 2 साल से कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी थी। शनि का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में था। जब भी शनि लग्न से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो ढैया प्रभावी हो जाती है। ढैया के प्रभावी होने से आपका कामकाज बाधित हुआ, कार्यों में रुकावट आई, धन प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आई, आपके रिलेशंस खराब हुए, मित्रों से, भाई बहनों से, जीवन साथी से, लव पार्टनर से, पिता से, माता से रिलेशंस आपके खराब हुए। स्वास्थ्य को लेकर के आप लगातार परेशान रहे और कोई न कोई धन हानि इन 2 वर्षों में जरूर हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका पैसा कहीं डूब गया होगा, किसी ने आपका पैसा दबा लिया होगा, किसी को उधार दिया वो पैसा नहीं मिला होगा, या फिर व्यापार व्यवसाय में बिजनेस में आपका पैसा फंस गया होगा और वो रिकवरी नहीं हो पाई होगी। तो आपकी इच्छा पूर्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पहले तो आप ढैया के कष्टों को झेल रहे थे, अब शनि 29 मार्च को हटेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे। शनि को तो पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है। तो शनि जब यहाँ से हटेंगे उससे पहले लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपका डूबा हुआ पैसा वो आपको प्राप्त होगा। शनि जब 29 मार्च को भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, सप्तम और अष्टम के स्वामी होकर के, तो आकस्मिक धन लाभ का बहुत बड़ा योग बनेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थितियां बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। धन की प्राप्ति और धन का संचय दोनों होगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपकी गोचर कुंडली में घटित हो रहा है कि अगर किसी भाव पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव हो तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते ही हैं। अब जब 29 मार्च को शनि भाग्य के भाव में आ जाएंगे तो शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और लाभ के भाव में गुरु का गोचर है, तो आपका 11वां भाव जो है, एकादश भाव जो है, ये पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और आपकी हर इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर किस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी ये भी आपकी कुंडली ही बता रही है। चौथे भाव का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है। चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था, आपके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधेरा समाप्त होगा। आपके जीवन में रोशनी की नई किरण आएगी और आपको जो मानसिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, वो समाप्त होगा और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुखी महसूस करेंगे। चौथा भाव आपका घर होता है और ढैया ने वो स्थिति बना दी कि
आप अपने घर से भागने लगे, ऐसी स्थिति बन गई थी। रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि आप बार बार ये आपके मन में ऐसा हो रहा था कि घर छोड़ो और कहीं बाहर चलो, ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी शांति मिले। अब वही शांति, वही सुख आपको अपने घर में ही मिलेगा 4 फरवरी के बाद से, और 14 मई के दौरान पूरे 100 दिनों तक ये स्थिति बने रहेगी। हालांकि शुक्र तो आपकी कुंडली में 31 मई तक भाग्य के भाव में रहेंगे, और इसके बाद शुक्र 31 मई के बाद भी फिर दशम भाव में आ जाएंगे, और सीधी दृष्टि जो है पड़ेगी आपके चौथे भाव पर, फिर लाभ के भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में। तो ओवरऑल 4 फरवरी के बाद का जो समय है वो भौतिक सुखों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अब इस समय अपने घर का डेकोरेशन करेंगे, घर को सजाएंगे, संवारेंगे, घर में मांगलिक या धार्मिक आयोजन होंगे, कोई वाहन आप क्रय कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे तो प्रॉपर्टी आप बेच भी पाएंगे, और कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते थे तो खरीदने का भी योग इस समय बहुत अच्छा बनेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी आपके पास है उसे आप सजाएंगे, संवारेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि मन आपका इस समय बेहद प्रसन्न रहेगा। ये तो आपको शुक्र देंगे, सुख सुविधा के साधन देंगे, भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, और गुरु शिक्षा के भी कारक होते हैं और संतान के भी कारक होते हैं। तो जो जातक नवविवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जिन जातकों की किसी वजह से शिक्षा बाधित हुई थी या शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, चूँकि नवम भाव में राहु भी बैठे हैं और राहु की दृष्टि पंचम भाव में पर पड़ रही थी, तो पढ़ाई से भटकाव की स्थिति बनी। आप तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह की तैयारी करनी है। तो इस सब चीज़ों का ज्ञान आपको होगा और आप सही मन से, सही तरीके से आप तैयारी करेंगे, सफलता मिलेगी। क्योंकि छठे भाव का स्वामी लाभ के भाव में बैठा है, तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। अब छठा भाव तो नौकरी का होता है, तो नौकरी रोजगार की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, तो एज ए प्रोफेशनल आप अपना स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। आईटी सेक्टर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ करके कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं। शनि की ढैया चल रही थी, 7वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में गोचर कर रहा था, तो 7वें भाव की चीज़ों पर ग्रहण लग गया था। 7वें भाव की चीज़ों में जबरदस्त रुकावट या बाधा की स्थिति बनी थी। अब वो स्थितियां समाप्त होने वाली हैं। आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। दाम्पत्य सुखों में कमी आई थी वह दूर होगी। यहाँ तक स्थितियां बनेगी कि जब शनि 29 मार्च को भाग्य के भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है, तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। तो ये वो समय होगा जब आपका विवाह भी तय होगा, विवाह भी संपन्न होगा, और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। अपने जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी, और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी आपकी भाग्योन्नति होगी। 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी जब 29 मार्च को शनि आएंगे भाग्य के भाव में। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए ये 100 दिन ही नहीं, इसके बाद का भी समय बेहद अनुकूल है। अब एक और सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी आपकी कुंडली पर घटित हो रहा है, और वो ये है कि मंगल बैठे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में।
मंगल की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, नवम भाव में राहु है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, और शनि आ जाएंगे तो शनि की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको प्राप्त होंगी। क्या क्या है तीसरे भाव में? तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें। और तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके आप व्यापार व्यवसाय में उन्नति करेंगे। यहाँ पर मंगल है। ऑनलाइन आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं विदेशों से। और जो सबसे बड़ी बात है, शुक्र के साथ राहु है। शुक्र और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। राहु होते हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज, और शुक्र हैं कला के कारक। तो छाया से संबंधित, फोटो रिलेटेड एरिया से संबंधित जो भी कला जगत की चीजें हैं उनका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा और जबरदस्त लाभ उनको मिलेगा। अब वो क्या है? कला जगत में फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी जातक हैं, उनकी प्रबल भाग्योन्नति होने जा रही है। एक और बात, ज्योतिष शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताने चल रहा हूँ। और देखिए, ये सूत्र कुंडली पर घटित होते हैं, बस शर्त यह है कि जो संबंधित ग्रह हैं वो आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। देखिए, मंगल है मिथुन राशि में। ज्योतिष शास्त्र का जो सूत्र है वो ये कहता है कि अगर कुंडली में मंगल और गुरु, मार्स एंड जुपिटर, इनका संबंध बन जाए तो एक से अधिक साधनों से आय होती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। अब आप देखिए कैसे। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, गुरु की पांचवी दृष्टि तीसरे भाव पर, तो गुरु और मंगल का संबंध बना। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि है पंचम भाव पर, गुरु मंगल का संबंध बना। छठे भाव के स्वामी हैं गुरु और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, तो यहां भी गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर और गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। तो गुरु और मंगल का संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम जनरेट होगी। आय के एक से अधिक साधन इस समय बनेंगे और वो साधन विदेशों से हो सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी से आपको धन मिल सकता है, नौकरी के साथ व्यापार व्यवसाय से धन मिल सकता है, अचानक धन लाभ मिल सकता है, ऐसी जगह से धन प्राप्त हो सकता है जहां से आपने सोचा भी ना हो। इस तरह के कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो आपके लिए आने वाले 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और देवगुरु की उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमजोर भी हुए तो उपाय कीजिएगा, उपायों से बल मिलेगा, गुरु को लाभ मिलेगा। तो उपाय कीजिए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर।
कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।